नमस्कार दोस्तों। आज विशेष रूप से जेपीएससी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज था और आज की प्रभात खबर में भी आप ये न्यूज़ देखे होंगे कि 11th जेपीएससी की जो वैकेंसी है वो शीघ्र होगी, आने वाली है जल्दी। तो ये तेज़ी इसलिए भी है कि वैकेंसी सच में मार्च में आने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट अब जो कमेटी बनाई गई थी वो रिपोर्ट अपनी दे दी है, तो वैकेंसी तो आएगी। क्योंकि फरवरी लास्ट है, मार्च लास्ट तक जब वैकेंसी आ जाएगी तो एग्जामिनेशन भी बहुत जल्दी लेगा, फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी संभल जाए तो आगे सही रहेगा। क्योंकि देखिए, जैसा कि मुझे मैसेज में जो लोग पूछते हैं और जिनसे हमारी बातचीत होती है, उनको लेके दो कैटेगरी हम बांटे। एक ये कि वो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं जिनका एज के कारण उन्हें लग रहा है कि मेरा एज उस कट ऑफ में आएगा कि नहीं आएगा, तो उनके लिए ये है कि देखिए क्या होगा कल, जब तक वैकेंसी नहीं आ जाएगी तब तक ये कहना सुनिश्चित है कि नहीं मिलेगी। लेकिन अभी देख रहे होंगे लगभग 1 साल से जब से एग्ज़ामिनेशन हुआ है 7 से 10th जेपीएससी तक का, उसके बाद से जो एज की मांग किया जा रहा है, तो उसमें सभी का यही एक व्यू आ रहा है कि सरकार 5 साल का छूट देने जा रही है। लेकिन यही है कि जब तक आ जाए सुनिश्चित नहीं है, तो इसीलिए उनको लग रहा है कि कट ऑफ में मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगी पता नहीं, आ पाऊँगा कि पता नहीं। दूसरे ऐसे वर्ग हैं कि उनको लगता है कि पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो जब आएगी तब से स्टार्ट करेंगे, 10 दिन में तैयारी खूब करेंगे और हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, हो सकता है आप लोग कर जाए। यदि 10 दिन लगातार पढ़ें, 11 दिन में लगेगा कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ देंगे। कभी सर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी हाथ पैर दर्द, कभी होली, कभी रामनवमी, कभी दीपावली, तो आज छुट्टी बनाएंगे। वैकेंसी पढ़ना तो है नहीं कि एक किताब पढ़ लीजिएगा और सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब इतना मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ, आज तक कभी पीटी रुका नहीं, लेकिन 63rd बीपीएससी का एग्जामिनेशन करंट नहीं पढ़े, रिवीजन नहीं हुआ, पीटी नहीं हुआ, पीटी ही नहीं हुआ। जबकि ये था और ऑफिस के काम में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, मार्च का टाइम था, पीटी ही नहीं हुआ। लेकिन लगा कि चलो हो जाएगा, क्योंकि कभी पीटी रुका नहीं, तो इस बार भी हो जाएगा। करंट जीके टुडे का हूबहू बीपीएससी पूछ दिया था, करंट एक बार एक क्वेश्चन एक साथ दिया था, तो वहाँ गए। तो ये कॉन्फिडेंस लाना कि चलो मेरा हर बार पीटी होता है तो इस बार भी पीटी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपका काम है अध्ययन करना। सरकार वैकेंसी तो देगी ही, लेकिन उस वैकेंसी में अपना रोल नंबर होगा कि नहीं होगा ये सुनिश्चित नहीं है। सरकार तो सुनिश्चित है कि वैकेंसी देगी, लेकिन अपना सिलेक्शन होगा ये सुनिश्चित करने के लिए तो एक अच्छी रणनीति की तरफ तैयारी करना होगा। नहीं तैयारी करेंगे, बाउंड्री से बाहर। इसीलिए एक अच्छी रणनीति के साथ अभी भी टाइम है, लग जाइए, फिर ये मौका नहीं मिलेगा मित्रों। और जो सीरियसली सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं
उन्हें यदि किसी और चीज़ में जॉब मिलता है ना, चाहे वो बैंकिंग हो या रेलवे हो, किसी और सेक्टर में ना, तो जिंदगी भर ये खटास लेके आप कुंठित में रहेंगे कि मेरा काश एक अटेम्प्ट मिल जाता तो मैं अगली बार अच्छी तैयारी के साथ मैं पीसीएस अधिकारी होता। ये इजी नहीं है। हाँ, उनके लिए तो ये बहुत है, मान ली पीटी नहीं हो रहा है, मेंस नहीं, लेकिन जब आप इस फील्ड में आए हैं और लगातार पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी, ये सब का पीटी मेंस इंटरव्यू देते रहेंगे तो बहुत दर्द होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लास्ट इंटरव्यू 64th का था, सुनिश्चित था, सीट इतना था मेरा कहीं ना कहीं होगा। अरुण भगत सर के बोर्ड में भी इंटरव्यू था, अच्छा इंटरव्यू गया था। 90 नंबर सबसे हाईएस्ट मार्क्स इस 64 में था, 90 या 95, 90 ही था शायद। अब मुझे 82 मिला था। 6 जेपीएससी में भी यही लगा होगा, लेकिन अंत खैर कोई नहीं। लेकिन ये चीज़ कभी नहीं कि 2 दिन की तैयारी में हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। रणनीति अच्छी होनी चाहिए, समय है, कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे, लूसे ने किताब, आज सिलेक्शन हो जाएगा। भाग अच्छा रहा, सिलेक्शन हो गया, मेंस में कहाँ जाएंगे आप, क्या लिखेंगे, बोलिए। देखिए, किसी भी चीज़ की मेहनत लगता है, बिना मेहनत नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है जब फर्स्ट यूपीएससी का जब मेंस लिखे थे तो उस समय एसए में मुझे कितना नंबर आया था पता है आप? 82। रोए थे, गांधी विहार में बैठ के, पार्क में बैठ के रोए थे कि ये कोई मार्क्स है। लेकिन आपको पता है, लेकिन इतनी मेहनत की है, 3 महीने तक किसी भी टॉपिक को लिखे कि ऑल इंडिया ऐसे कंपटीशन में हिंदी अकादमी में टॉप कर गए, और उसी साल अपना बेहतरीन मार्क्स भी आया था। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। उसका सर्टिफिकेट मेरे एक वीडियो बनाए थे, जब बीपीएससी में निबंध पेपर 300 कर दिया था, तो उस समय हम बताए थे कि निबंध की क्लास स्टार्ट करेंगे। उसमें हम अपना सर्टिफिकेट भी लोड किए थे, देख सकते हैं आप। तो बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। रटना तो होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, कैसे लिखें, एक दिन में राइटिंग स्किल नहीं बनता है। एक प्रश्न आप लिख लेंगे, उससे यदि ये समझ जाएंगे कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, नहीं। पहले जो प्रश्न लिखे जाते थे और अभी जो प्रश्न के आंसर लिखे जाते हैं, पहले के जो आंसर राइटिंग था, अभी के जो आंसर, दोनों में बहुत का अंतर है। तो वर्तमान में जैसे पूछा जाता है उसके अनुरूप चलेंगे। कभी किसी वीडियो में हम अपना नोट्स भी आपको दिखाएंगे कैसे क्या होता है। तो तैयारी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए समय को बर्बाद नहीं कीजिए और पढ़िए। सेकंड पेपर के लिए बात दूसरे दिन करेंगे, लेकिन अभी जो आज जो हम बात करेंगे, झारखंड जेपीएससी के पेपर फर्स्ट के संदर्भ में बात करेंगे। जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, 200 अंक के कुल होते हैं। टोटल 8 सेगमेंट में बांट के हम इसको करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, करेंट अफेयर्स, झारखंड स्पेशल और मिसलेनियस। मिसलेनियस में जो अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स है, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, यही सब पूछे जाते हैं। एंशियंट से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो हैं वो 10 प्रश्न, साइंस टेक से 15 क्वेश्चन, 15 प्रश्न, झारखंड स्पेशल से 10 क्वेश्चन, करेंट से 10 क्वेश्चन और मिसलेनियस से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो झारखंड स्पेशल 10 प्रश्न है, जो तो आप सेकंड पेपर जो झारखंड स्पेशल जो आप तैयारी करेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। बाकी आपकी जो हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, उसके लिए एनसीईआरटी बेस बनाइए। और
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो फैक्ट है वो उसको देखिए, क्योंकि उनका हिस्ट्री भी पूछता है तो बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप पॉलिटी उठाइए, 10 प्रश्न आप यदि हिस्ट्री देखेंगे तो 10-15 प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो आप पढ़ेंगे तो 12-13-10 प्रश्न आप इजी वे में 12 से 10 प्रश्न आप इजी वे में कर लेंगे। लेकिन पॉलिटी को यदि आप अच्छी तरह से लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं तो आपका 10 में 8-9 सही हो जाएगा। या फिर आपका यूनिक जो गाइड आता है उसकी जो पतली सी बुक है उसको आप देख लेते हैं तो इजी वे में आप 10 में 8-9 प्रश्न इजी में कर लेंगे। ये 10 प्रश्न आपके कंफर्म होंगे। 15 प्रश्न आपके हिस्ट्री के हो गए। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में एक्चुअली बाउंड्रीज ये सब पूछ दिया तो बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं हो पाता है। तो 10 में आप 5-7 क्वेश्चन मान के चलिए, 5 क्वेश्चन कम से कम आप सही कर लेंगे। साइंस टेक को अच्छे कर लीजिए, आप इकोनॉमिक्स के थोड़ा डाटा ये सब को अच्छा देख लीजिए, बजट ये सब अच्छे देख लीजिए, सर्वे देख लीजिए थोड़ा। 10 आप झारखंड के 10 से 10 प्रश्न, क्योंकि स्पेशल आप यहाँ करेंगे तो आपके ये 10 प्रश्न अच्छे हो जाएंगे। करंट अफेयर्स ये सब में मिला के मिसलेनियस आप अच्छे से देख लीजिए, कोई पतली सी बुक, ऑथर क्या है, स्पोर्ट्स में क्या क्या है, किसी देश के सांसद के जो संभवन है क्या है, तो यहाँ से आप ये पर कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप पढ़ते हैं उसको लिखिए और उसको रिवीजन बहुत मस्ट है। पढ़ने से ज़्यादा आप रिवीजन पे थोड़ा फोकस कीजिए कि आज यदि हम ये चीज़ पढ़े हैं तो रिवीजन मस्ट है। और नोट्स भी बनाते हैं, पॉइंट वाइज बनाइए, उसको डायग्राम बना के कि आप एक पेज पलटें तो आपको इजी वे में नज़र आ जाए मेन चीज़ डायग्राम से। तो आप नोट्स बनाने का भी तरीका है, उसको ये कीजिए, रिवीजन ज़्यादा कीजिए, करंट अफेयर्स पे अभी से ही देखिए, बेहतर कीजिए, तो आप की पकड़ अच्छी हो जाएगी। फिर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा कि चलो नहीं पक्का हो जाएगा, और होगा। यानी ये स्थिति एग्जामिनेशन के दिन ही आपको ये हो जाए कि मेरा सिलेक्शन चाहे 5 रिजल्ट हो तो मेरा 5 रिजल्ट में सिलेक्शन होगा, और आप नेक्स्ट डे से मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। ये रणनीति होनी चाहिए। और पीटी यदि हो गया तो आप ये सुनिश्चित रखिए कि मेंस बहुत इजी है वहाँ का पास करना, झारखंड का, क्योंकि 2 नए सिलेबस में मेंस लिखे हैं, मुझे पता है बहुत इजी है। फाइनल होना न होना ये अलग बात है, लेकिन आपका जो काम है वो आप कीजिए। यदि आपको कहीं भी लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप लिख नहीं पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो रहा है, आप बिल्कुल आप मैसेज कीजिए, हम सभी मैसेज का रिप्लाई करते हैं। हाँ, हो सकता है कि हम तुरंत ना करें, लेकिन कभी कभी हम ऑफिस में बैठ के यदि टाइम मिलता है तुरंत रिप्लाई करते हैं। यदि मुझे नहीं पता रहता तो बिल्कुल हम बोलते हैं पता करते हैं, फिर हम बताते हैं। लेकिन आप अध्ययन कीजिए, ये कर मत सोचिए कि वैकेंसी जब आएगी तब, लेकिन आप आज से अध्ययन कीजिए, पॉलिटी उठाइए, उसको पढ़िए, और कोई दिक्कत हो बिल्कुल पूछिए। और बहुत शीघ्र ही नोट्स जो भी हम बनाएंगे, क्योंकि हमारी भी तैयारी चालू है, तो जो अपने लिए नोट्स बनाएंगे पीडीएफ करके हम लोड बिल्कुल कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये कंफर्म रखिए कि यदि आप उस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर प्रश्न आप इतने प्रश्न कर लेंगे कि आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित है कि हो जाएगी, क्योंकि हम भी वही पढ़ेंगे। तो हमारी जो नोट्स होगी तो अपने लिए जो होगा वही आपके लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम तैयारी नहीं किए हैं और इसी तरह किताब छाप दी, ऐसा तो है नहीं, या नोट्स बना दिए। तो आप बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कीजिए। किसी भी टॉपिक पे आपके नोट्स नहीं बनते हैं आप मुझे बताइए,
आप एड्रेस मुझे मैसेज कीजिए, हम बाय पोस्ट भेज देंगे। अब इससे ज़्यादा सहायता क्या करें, लेकिन आप पढ़िए, वैकेंसी जल्दी ही आएगी, फिर इस पर विशेष चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक के लेके हम लोग चर्चा करेंगे, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।